वीणा के तार भावना के सुर पे कसे हैं। गुरुदेव के स्वभाव व्यक्तित्व को हम बहुत नजदीक से देख चुके हैं, इसीलिए पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। और इसका अक्षर क्रियान्विति हम पर भी होती है। वो वात्सल्य गुरुदेव ने हम सबको दिया है कि वीणा के तार भावना के सुर पे कसे हैं। जब भी मिले हैं मिल के खूब हंसे हैं। कोई नहीं जानता ये रहस्य अनोखा कि दिल में अब हमारे ये अनुभव बसे हैं, कि दिल में हमारे ये अनुभव बसे हैं। तो लीजिए गुरुदेव के श्री चरणों में पंक्तियां निवेदित करते हुए मैं आप सभी की ओर से निवेदन करता हूं कि हे गुरुदेव, आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। जयकारा गुरुदेव का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते जिनके उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा समतामय सम्यक्त्वमणि से जिनने निज को श्रृंगार वचनों के मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर मेरे उर में आ विराजो गुरुवर अभिनंदन सागर गुरुवर अभिनंदन सागर। पंच परमेश्वर भगवान की मूल नायक श्री एकनाथ वृषभनाथ भगवान की देवपुरी एवं श्रमणोदक विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य भगवंत समंतभद्र महाराज की चारित्र चक्रवर्ती प्रथम आचार्य गुरुवर शांति सागरजी महाराज की परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति मम दीक्षा गुरुवर्य श्रेष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य भगवान अभिनंदन सागरजी महाराज की योग रत्नाकर धर्मानंका राष्ट्रगुरु आचार्य श्री नयन सागरजी महाराज की वर्तमान सप्तम आचार्य अनेकांत सागरजी महाराज की समाधिस्थ आचार्य श्री निजानंद सागरजी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोलिए अनुभव सागरजी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। किसी शिक्षाविद ने कुछ वर्ष पूर्व एक पंक्तियां लिखी थी और जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय वो मुझे पढ़ने को मिली थी। द मॉडर्न यूनिवर्सिटीज आर टर्निंग आउट हाईली स्किल्ड बारबेरियंस। बारबेरियन शब्द का अर्थ है राक्षस, दानव। यानी आजकल की जो यूनिवर्सिटीज हैं
वो पढ़े लिखे राक्षस तैयार कर रही थी। उस समय तो ज़्यादा समझते नहीं थे, सिर्फ सुन लिया और एक जगह डायरी में अपने नोट भी कर लिया था। लेकिन आज जब पाठशालाओं की बार बार चर्चा होती है और हम अपने स्वयं के जीवन को देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तविकता में शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं। और पहले शिक्षा का उद्देश्य अर्थकरी ना होकर के, अर्थकारी ना होकर के, शिक्षा का उद्देश्य संस्कार बच्चों में जागृत करना हुआ करता था। यही कारण है कि पहले विद्यालय नहीं चलते थे, पहले गुरुकुल व्यवस्थाएं हुआ करती थी। मैंने आपके बागड़ में आकर के देखा कि स्कूलों के बाहर दरवाजे के 2 पेजेस पर 2 जो दीवारें रहती लिखा रहता है ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। लेकिन हो गया उल्टा, ज्ञानार्थ मनोरंजनार्थ च प्रवेश। क्या क्या हो गया? ज्ञानार्थ तो है ही, ऐसा नहीं है, ज्ञानार्थ मनोरंजनार्थ च प्रवेशम और अर्थार्थ प्रस्थान। मतलब सारी शिक्षा का उद्देश्य एकमात्र है हाउ टू क्लियर योर एग्जाम्स, कैसे अपनी परीक्षा को पास कर ले, कैसे अच्छा स्कोर लेकर के जाए और कितनी जल्दी हमारा किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाए। जो कि प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा, पता करना जरा आंतरी वालों से, लड़कियां देने तैयार नहीं। पता करना जरा ओवरी वालों से, लोग लड़कियां देने तैयार नहीं। बाप और माँ तो फिर भी एक बार आंतरी ओवरी चीतरी संस्कार दे के देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसे गांव में विवाह करने को तैयार नहीं है। उनको सागौड़ा देहात लगता है, उनको ओवरी आंतरी चित्री क्या लगता है? गांव लगता है। वो इन गांवों में नहीं आना चाहती, वो कहां जाना चाहती हैं? कहते हैं शहर वालों को गांव अच्छा लगता है। बोलो क्या कहा? और गांव वालों को, जिसके पास जो है उसको वो अच्छा नहीं लगता। एक दिन आपसे कहा था कि पंछी की चाहते हैं कि रहने को घर मिले और इंसान की ख्वाहिशें हैं कि उड़ने को पर मिले। इंसान को रहने को घर मिला है तो वो उड़ने के लिए पंख चाहता है, पर चाहता है, और पंछी को स्वच्छंद आकाश में उड़ने का मौका मिला है तो उसे रहने के लिए घर की तलाश है। सत्य तो यह है कि जिसके पास जो है वो उसमें संतुष्ट और प्रसन्न नहीं है, जो उसके पास नहीं है वो उसकी अभिलाषा में निरंतर भाग रहा है। और ये सारी भागदौड़ सिर्फ एक कारण से है, वो है समीचीन शिक्षा का अभाव। ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर मत बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर मत बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप सीए मत बनाओ, ऐसा नहीं है कि आप बीएससी, एमएससी, एमएड, बीएड नहीं कराओ। ये शिक्षाएं तो बहुत आवश्यक हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइएगा आचार्य अभिनंदन सागर जी कौन सी कक्षा तक पढ़े हैं? पता है किसी को? 8वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक? चलो। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कौन सी कक्षा तक पढ़े? 9वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक? 9th क्लास तक वो पढ़े हुए हैं। और देखो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास अगर आप जाके कभी दर्शन करना, हाईली स्किल्ड शिष्य उनके पास हैं, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स। जाइएगा कभी संदेश शिखर में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दर्शन करने। वो विशुद्ध सागर जी महाराज खुद उतने पढ़े लिखे नहीं है, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और आज उनके पास 35-40 शिष्यों का, दीक्षित शिष्यों का समूह है, जिनमें से कम 25 शिष्य जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर और सीए जैसी शिक्षा को प्राप्त कर चुके हैं, विदेश यात्राएं कर चुके हैं, विदेशों में नौकरी कर चुके हैं। और उसके बाद हम भी कोई गधे वधे नहीं है, हाँ, हमने भी अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग की डिग्री को प्राप्त किया है। कई बार विचार किया, कई बार सोचा। लोग हमसे पूछते हैं महाराज आपने पढ़ाई करके ऐसे क्यों आ गए? क्योंकि मैंने नौकरी के दृश्य को भी देखा, मैंने व्यापार के दृश्य को भी देखा। मेरे खुद के मित्र एयर इंडिया एयरलाइंस में वो जॉब करता था, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में है, तब शाम को हाथ की थाली सामने लगी है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं थकावट के बाद कि वो मन से हाथ लगा करके अपने भोजन को भी स्वीकार करता।
रविवार का दिन घूमने फिरने के लिए मिला, लेकिन बिस्तर से उठने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है। वो धन तो कितना कमा रहा है, 80 लाख रुपए का पैकेज, कितने का? भोगने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, भोगने का टाइम उसके पास नहीं है। ऐसी शिक्षा किस काम की कि हमारे शरीर में जंग लगती जा रही। अब तो और ऑनलाइन नौकरी, कैसी नौकरी? पहले तो दौड़ता था, भागता था, चलता था, उठता बैठता था, थोड़ी तो एक्टिविटी उसके अंदर थी। अब सारी की सारी एक्टिविटी समाप्त हो गई, क्योंकि एक कंप्यूटर के सामने बैठ जाओ और सारी का सारा विश्व उस कंप्यूटर में आकर के सीमित हो गया। मैंने आपको एक दिन बताया था कि पहले षडावश्यक हुआ करते थे। यहीं आकर के जब पहली बार पूछा तो बच्चों को षडावश्यक नहीं पता, साधुओं के क्या है, श्रावकों के क्या है, गृहस्थों के क्या है, क्योंकि अब तो षडावश्यक बदल गए हैं। पहले था, बोलो, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक एक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन करने योग्य बताए। अवश्यम एव कर्तव्य है कि आवश्यक, कि जिसे किए बिना एक गृहस्थ की गृहस्थी सार्थक नहीं होती, एक गृहस्थ का धर्म सार्थक नहीं होता, एक गृहस्थ से श्रावक नहीं बनता। ऐसी देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनमें आचार्य भगवान कहते 5 छूट भी जाए, लेकिन जिसने देव पूजा को बना करके रखा हुआ है, उसने सर्वांगीण इन अंगों को एक अंग में स्वीकार किया। लेकिन आज की पीढ़ी को क्या समझा? 6 आवश्यक ही बदल गया वरुण भैया। व्हाट्सएप दर्शनम प्रथमम, बोलो, आवाज नहीं आई, याद करके जाओ, अपने बच्चों को सुना तो दोगे कम से कम। व्हाट्सएप दर्शनम प्रथमम, फेसबुकम द्वितीयम क्रमम, तृतीये ट्विटरस्य तु, चतुर्थे इंस्टाग्रामम। ठीक है, गूगले, बोलो ना, बोला ना विनोद जी, बोलते रहिए। आप बैठे हो माइक पर और कोई आपसे आप बोलते हो और कोई नहीं बोले तो कैसा लगता है? हम बोल रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हो, अच्छे से बोलो, पूजा तक तो आवाज पहुंचे कम से कम। गूगले सर्वम ज्ञानम, यूट्यूबे सर्व दर्शनम। देख लो, आप उठा करके, आप लोगों को पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो आप जान लेना। इति षट्कर्माणि नव युवका नाम दिने दिने। ये 6 नव कर्म हो गए जो आज के युवकों के लिए, आज के पुरुषों के लिए, आज की महिलाओं के लिए प्रथम धर्म और कर्म हो गया। आज घड़ियां नहीं मिलती साहब, घड़ी का मार्केट डाउन, आज रेडियो का मार्केट डाउन। एक अकेले मोबाइल ने क्या क्या छीन लिया, जरा विचार तो करो ना। आधा मार्केट किसके हाथ में? मोबाइल के हाथ में चला गया। तो भी कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई बुराई नहीं है। मेरे पास कई बच्चे यहाँ पे कक्षा पढ़ने में सुबह आते हैं, उनके पास मोबाइल लैपटॉप का ऐसा उपयोग है कि वो करें, कई बार करें। एक बार अभय कुमार खड़े थे और एक बड़ी सभा चल रही थी। वहां पर एक थोड़े से ऐसे ना अक्खड़ बाबा टाइप के बाबा जी आए, वे सारे खड़े हुए थे। वो पता नहीं क्या बात हुई, बोले सबको आशीर्वाद दीजिए। वो अभय कुमार को आशीर्वाद कहते हैं कि तू अभी मर जा। क्या कहा? बोलो ना, तू अभी मर जा। श्रेणी को कहते हैं तू जीता रहे। क्या कहा श्रेणी को? अभय कुमार के पिता श्रेणी को कहा जीता रहे। वहां पर एक तीसरा चंडाल खड़ा हुआ था, उस चंडाल से कहते हैं तू भी जिंदा रहे, तू अभी मर जा। तेरे मरता है तो मर और जीता है तो जी। बोलो, चंडाल से क्या कहा? तू मरता है तो मर और जीता है तो जी। वहीं पर चेलना लानी खड़ी हुई थी, तो जिए तो जी और मरे तो मर। भाई अभय कुमार कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया महाराज आपने ऐसा क्यों कहा। तो अभय कुमार से कहा तो धर्मात्मा पुरुष है, न्याय नीति का पुरुष है, यहां पर तू कई प्रकार के कष्ट भोग रहा है। अगर तेरा मरण होगा तो तेरे अंदर का धर्म तुझे अच्छी पर्याय में लेके जाएगा, इसलिए मरना है मर जा, क्योंकि जहां जिएगा वहां बहुत पुण्य के साथ जीने वाला है। राजा श्रेणी का नरक में जाना निश्चित है,
इसलिए राजा श्रेणी से कहा तू जब तक जीता है जी, क्योंकि मरेगा तो कहां जाएगा, नरक जाएगा, इसलिए यही जी ले। फिर रानी चेलना से कहा तू तो सम्यक दृष्टि है, तेरी अच्छी पर्याय होना है, यहां भी सम्यक के साथ है, आनंद से जी रही है, मरण भी होगा तो किसी अच्छी पर्याय में जाएगी, इसलिए जीना है तो जी और मरना है तो तोरे दोनों में फायदा है। अब वो चौथे नंबर पर उससे कहता है भाई इसको चंडाल को क्यों कहा? बोले भैया इसको तो जिए, मरे तो मर जाए, दोनों जगह कहां जाए, ना जिए ना मरे, क्योंकि जी रहा है तो दूसरे को मार रहा है और मरेगा तो इस पाप का फल वहां पर भोगेगा, इसलिए ये तो ना तो जिए और ना तो मरे। कल आया एक भैया हमारे पास, बता दे तो नाम बताने में क्या है, विपुल देखिया। हम बैठे हुए थे, वो हमारे किसी जरूरी काम से आया था और आकर के बैठा, 1 घंटे वो भैया मेरे पास बैठा। अभी इतने दिन में इतनी देर तो कोई कभी बैठा ही नहीं होगा अश्विन वगैरह के अलावा, यहाँ बैठना पड़ता है, इनको तो बैठना ही पड़ेगा प्रवचन में, नहीं बैठोगे तो जाओगे कहाँ तुम? नहीं तो वहां तो हम तो भैया ऐसे महाराज नहीं खबर करके बुलवा लेनी, तो ऐसे भी महाराज आते खबर करके भी बुला ले, इधर आओ। तो कहने का तात्पर्य वो आया, 1 घंटे तक मेरे पास चर्चा करता रहा, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मुझे इतना आनंद हुआ कि आज बंबई जैसी जगह में सर्विस करने के बाद भी, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होने के बाद भी, आज अपनी नौकरी के अलावा अगर बाकी समय व्यतीत करते हैं तो सिर्फ एक ही काम में सारे समय सर्चिंग करने में लगे हैं। महाराज ने कल हमें गतियों के बारे में बताया था, महाराज ने कल हमें सम्यक दर्शन के बारे में बताया था, महाराज ने कल हमें जम्बूद्वीप के बारे में बताया था, महाराज ने कल हमें देवों के बारे में बताया था। इतने महीने भर के बाद कक्षाएं बंद हुई तो मैंने पूछा तूने क्या किया? उसने 1 घंटे में दिखा दिया कि महाराज ये 15 दिन, ये 20 दिन से कक्षाएं बंद हैं, ये सारी मैंने रिसर्च करके आज आपके लिए लेकर के आया हूं, मुझे अत्यंत पसंद था। और ऐसा एक नहीं है आपके यहाँ, आप निकलो जरा सा लेकर के लोगों को ढूंढने के लिए, ऐसे सैकड़ों बच्चे सागवाड़ा में है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सागवाड़ा में गधे वधे बच्चे तो पैदा होते ही नहीं, सब स्मार्ट ब्रिलियंट होशियार बच्चे पैदा हुए। कहां पैदा हुए क्या पता, कैसा कपाली है, मम्मी पेट में बच्चे रहते तो क्या खाती है। हम कहते हैं हमारे अनुकरण से हमेशा इनकी भटकने की ज्यादा आदत है, 2 मिनट में कमरे में, 2 मिनट में कमरे से बाहर। तो मैं पूछता हूँ बेटा मम्मी के पेट में 9 महीने कैसे रहा हो कितनी लातें मारी होंगी, कहीं इधर का उधर हुआ होगा। मैं पूछना चाहता हूँ सागवाड़ा की माओ से कि जब तुम्हारे पेट में था तो तुमने क्या खाया और क्या खिलाया कि ऐसे बच्चे। लेकिन सुनो, इतने अच्छे बुद्धिमान बच्चों के लिए कोई साधन नहीं, कोई सहारा नहीं है। मैं आज से 7 साल पहले यहाँ पर सबसे पहली बार आया था, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है। संध्या काल जब मैंने पाठशाला चालू करी, इसी जगह पर 100 बच्चे उपस्थित होते थे और अत्यंत भक्ति के भाव के साथ अध्ययन भी करते थे। तब मैंने उनको मरण के बारे में बताया था, तब मैंने उनको ध्यान के बारे में बताया था। जब इस बार लौट करके आया और पूछा तो आज भी उन बच्चों की स्मृतियों में वो सारी चीजें वैसी वैसी बैठी थी। लेकिन उसके बाद मैं गया, पाठशाला बंद, बोर्डिंग में लग गया ताला और जम गई सब जगह पर धूल। ये जो ज्ञान के ऊपर धूल जमी हुई है, अगर आज भी आपने पुरुषार्थ नहीं किया, हर साधु, अभी कह रहे थे पवन भाई कि हर साधु आते हैं, चातुर्मास करते हैं, कहते हैं महाराज का तो काम है भैया, साधु भाई किसके खाए पिए और किसके, हम तो निकल जाएंगे। लेकिन आपने उसका लाभ क्या लिया? अगर आपकी समाज में कोई स्थायी निर्माण नहीं हुआ। कुलदीप भाई कहां चले गए? हाँ बैठे यार, दिखा करो थोड़ा सा, कम दिखते इसलिए जब दिखो तो पूरे दिखा करो। कुलदीप भाई पावापुरी का निर्माण तो हो जाएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो धन से होता है, ठीक है ना। सब मंदिरों में निर्माण कार्य हो जाएगा, वो धन से होता है। शांतिनाथ मंदिर में मैंने भावना रखी है कि मानस्तंभ यक्षस्तंभ, मैंने उसका भी निर्माण हो जाएगा क्योंकि वो धन से होता है। लेकिन बंधुओं याद रखना, महान तीव्र पुण्य के उदय से बच्चों में संस्कारों की पाठशाला का निर्माण हुआ करता है। अगर आज पाठशाला बच्चों के लिए मत खोलो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसलिए आज बच्चों में संस्कारों का होना जरूरी है, नहीं तो इंजीनियर बन जाएगा, इंसान नहीं बनेगा।
डॉक्टर बन जाएगा, इंसान नहीं बनेगा, सीए बन जाएगा, इंसान नहीं बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन वो इंसान नहीं बनेगा। और आज इस समय की सबसे बड़ी मांग है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बन पाए ना बन पाए, वो एक अच्छा इंसान बन जाए। अगर इंसान बन गया तो समझ लेना कि सारी मानव जाति के कल्याण की एक चेन तैयार हो गई। ये पाठशालाओं की चेन तैयार होना बहुत, मैं तो यहां देख रहा हूं पाठशालाएं नहीं है। बुंदेलखंड जाओ, प्रवेश करना तुम इंदौर से लेकर भोपाल तक, भोपाल से उधर सागर, जबलपुर। हम जब बचपन की बात बता दूं, हमको हमारे गांव में ज्यादातर हमारा 3 किलोमीटर घर था, जब तक 7-6 क्लास तक की बात है, जहां मेरा जन्म स्थान था बालाघाट। हमें कोई पाठशालाएं नहीं मिली, क्योंकि मंदिर बहुत दूर था, जाने आने का कोई काम नहीं। लेकिन जब पिताजी का पहली पोस्टिंग और ट्रांसफर हुआ, यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य कि पिताजी का ट्रांसफर ऐसे नगर में हुआ जिसका नाम था बुढ़ार, शहडोल डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर कोयले की बड़ी बड़ी खदानें वहां पर हैं। वो क्षेत्र काले सोने के नाम से जाना जाता है। वहां पर हमारा प्रवेश हुआ, पिताजी लेकर के गए और सीधे मंदिर के सामने किराए का घर लेकर के रहने लगे। सुबह 7 बजे 6:30 बजे मंदिर की घंटियां बजती थी। तो हमने मां से पूछा कि घंटियां क्यों बजती। सोचो, तब तक हमको ये नहीं पता था कि रोज भगवान का अभिषेक भी होता है। उस दिन हमें पता चला कि 6 बजे 6:30 बजे घंटियां इसलिए बजती हैं क्योंकि मंदिर में अभिषेक होता है। हमने पूछा मम्मी से क्या है, मम्मी ने कहा चलो ले चलते हैं, दिखाया। अब 7-7:30 का स्कूल रहता था, इस कारण से जाना पड़ता था, लेकिन मन में ललक जागी और हमने अभिषेक करना प्रारंभ किया। और उस समय सबसे बड़ा सहयोग किया एक व्यक्ति, मैंने आपको एक दिन नाम भी बताया था, आज उनका बेटा भी मुनिराज है। ललितपुर की दीक्षाओं में प्रथम नंबर की दीक्षा हुई। उनकी बेटी प्रतिभा मंडल की ब्रह्मचारिणी है और आज ललितपुर की प्रतिभा स्थली की हेड ब्रह्मचारिणियों के बीच में है। अभी अभी कुछ दिन पहले उनकी मां का देहावसान हुआ है। ऐसे वो श्रीकांत भैया मंदिर में गए, जैसे ही धोती दुपट्टा पहने देखा और हमसे पूछा, बेटा पहली बार आया अभिषेक करने? मैंने कहा हाँ, आजा मेरे पास। मेरे से कलश ठीक से समझ में नहीं आ रहा था, पानी कैसे, हाथ भी धोए, कलश पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इधर आ, इसी पानी से एक बार हाथ धो ले, कलश धो ले और इसी से पानी भर के ले आना। आप धोते तो क्या, अरे हाथ तो धो ले, ऐसा तो कर ले, वैसा तो कर ले। ज्ञान सागर बनने में देर लगने वाली, हम सारी की सारी नए आए की रैगिंग लेने तैयार हो गए, पर उन्होंने रैगिंग नहीं ली। उन्होंने मुझे एक एक दिन एक एक बात सिखाते चले गए और 15 दिन के अंदर हम अभिषेक पूजा में एक्सपर्ट हो गए। आज भी हमने किसी किताब से कुछ याद नहीं किया, उन लोगों से सुन करके वो सारी चीजें याद हुई। शाम को 7 बजे एक्यूरेट मंदिर की घंटी जोर से बजती थी। हमने फिर पूछा मां से घंटी क्यों बजती है? मम्मी ने बताया यहाँ पाठशाला चलती है, हमको भी जाना है। हम गए पाठशाला, 1 महीने पाठशाला का समय बचा था एग्जामिनेशन के लिए। हम लेट गए थे, जनवरी में 6 महीने का कोर्स उनका हो चुका था। हमने जो पाठशालाएं पढ़ाते थे, एक भैया और 2 महिलाएं थी, उनको वहां गांव में बुआ कहा जाता था। तो उन लोगों को पाठशालाएं पढ़ाती थी। बुआ भी कैसी, एक तो समाज की महिला और एक समाज में जो आपके सेवक कहा जाता है, उस सेवक का देहावसान हो गया तो उसकी पत्नी वहां पर पढ़ाया करती थी मालन। वो सेवक की पत्नी वहां पर पाठशाला पढ़ाती थी बच्चों को, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये सारी चीज उनसे पढ़ करके हमने 1 महीने में एग्जाम दिया और उस साल की पाठशाला में हम दोनों भाइयों ने टॉप कर दिया। हमें टॉप करने के लिए ताली मत बजाओ। सोचो उस मालन का ज्ञान कितना जबरदस्त था कि एक दिन भी वेस्ट नहीं करती थी। वो मंदिर के द्वारे घर घर जाती थी। 6 बजे से 7 बजे तक एक एक घर में निमंत्रण देने जाती थी, बच्चों को भेजना, बच्चों को भेजना, बच्चों को भेजना, बच्चों को भेजना। और आज भी बुंदेलखंड की 60% समाजों में ऐसा नियम है कि आपके बच्चे को मंदिर की पाठशाला में आना अनिवार्य है। अशोकनगर, गुना, मुंगावली, बीना, खुरई, ये समाजें तो आदर्श हैं। इन समाजों में नियम है, अगर बच्चे पाठशाला में नहीं आते हैं तो समाज के जीवन का निमंत्रण आपको नहीं जाएगा।
तेल केसर जो आप लिस्ट बता रहे हो, इस लिस्ट के अनुसार समाज का निमंत्रण आपके यहाँ नहीं जाएगा। आप हंसो, रो, मरो, जियो, आपको बच्चों को पाठशाला में भेजना ही पड़ेगा। ये आज की पाठशाला का ज्ञान, मैं ऐसा नहीं कहता कि पाठशाला में जाने वाला बच्चा भटकता नहीं है, लेकिन भटकते हुए भी उसे इस बात का ज्ञान रहता है कि मैं भटक रहा हूं, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं। जिस इंसान को इस बात का ज्ञान है कि रास्ता गलत है, वो आज नहीं तो कल सही रास्ते पे आने का पुरुषार्थ भी अवश्य करेगा। मैं सागवाड़ा पहली बार आया था, तब भी पाठशाला खुलवाने की भावना थी। अभी भी मैंने सबसे यही कहा था कि अभी रुको रुको रुको, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, क्योंकि मेरा सिस्टम है भाई, आखिरी में कुछ तो आपसे लेके जाऊंगा। कोई महाराज कहीं के लिए कुछ ले जाते, कोई कहीं के लिए। मैंने कहा मैं भी तो गुरु दक्षिणा लूंगा, तो मैं तो सागवाड़ा समाज से यही गुरु दक्षिणा मांगने वाला था कि मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे कुछ दे सकते हो तो सागवाड़ा में स्थायी पाठशाला का निर्माण हो जाए। कैसी पाठशाला का? अस्थायी नहीं कि हम गए और गए, आगे पाठ पीछे सपाट, यहां पर स्थायी पाठशाला का निर्माण हो जाए। अगर ये गुरु दक्षिणा दे सकते हो तो मैं आपके सामने हाथ फैलाता हूं कि सागवाड़ा में उस पाठशाला का निर्माण हो। लेकिन अचानक मेरे सामने अभी कुछ 15-20 दिन पहले बात आई कि सुनील सागर जी महाराज का रजत संयम वर्ष ये लोग मना रहे हैं, और चूंकि आपके समाज से वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भावना रखी कि महाराज जी जयदू भारती अभियान हम लोग कर रहे हैं आदि सागर अंकली मंच के तत्वावधान में। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं साहब, नाम की मुझे कोई चिंता नहीं रही। मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, आपको अनुभव सागर से नहीं जुड़ना, आपको अनुभव सागर को माध्यम बनाना है। इस माध्यम से आपको धर्म से जुड़ना है। कल ही आपसे कहा था, पीढ़ियां गुजर जाएं, सीढ़ियां कभी मंजिल नहीं हो सकती। मैं सीढ़ी मात्र हूं, मुझे नाम की कोई अभिलाषा नहीं, लेकिन इस सागवाड़ा में पाठशाला होनी चाहिए, विधिवत होनी चाहिए और नियमानुरूप चलते रहना चाहिए। प्रत्येक परिवार में आप ट्रस्टी हैं, आप युवा मंच हैं, आप मुनि संघ सेवा समिति है, आप किसी भी मंच के हैं, एक संगठन उसका बना करके और उसमें पूरा प्रचार प्रसार करके घर घर जाके संपर्क करना चाहिए आपको। और एडमिशन करते हुए एक विधिवत स्कूल जैसा, ज्यादा देर नहीं, सिर्फ आधा घंटे के लिए भी बच्चे आपकी पाठशालाओं में आए और आपके समाज में मैं आपको नाम देता हूं ऐसी महिलाएं और ऐसे युवक हैं जिनका ज्ञान इतना उज्जवल है कि वो आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। बाहर से पंडित बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। जयदू भारती अभियान के तहत महाराज जी के संयम वर्ष पर इस पाठशाला का शुभारंभ करने की इनकी भावना है। चलो मैंने आपको दिया, लेकिन आप सिर्फ देने का राम मैंने आपको सौंप दिया प्रेरणा, लेकिन अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में कि हम आपके हाथ में अपना ही अभियान सौंप रहे हैं। हमारी भी वही भावना थी कि पूज्य आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के नाम से कहीं कोई ज्यादा, क्योंकि हमारे महाराज जी बहुत सीधे साधे थे, उन्होंने कभी कहीं अपना नाम नहीं चाहा। आज तक उनकी 35 गांव की समाज है, बीसा नरसिंहपुरा समाज। ये तो समाज का कर्तव्य है कि उन्हें अपने गुरु का नाम ऊंचा करना चाहिए, लेकिन आचार्य श्री ने आज तक अपने नाम की कहीं पर अभिलाषा नहीं करी। यहां तक कि गढ़नी आरिका सुप्रकाशमती माता जी ने शेषपुर मोड़ क्षेत्र आचार्य श्री के नाम से बनाया, लेकिन जब उसका शिलान्यास हुआ आचार्य श्री ने मंच पे कह दिया, ना मेरा धन ना मेरा किसी प्रकार से कुछ और, क्योंकि नाम मेरा जुड़ा है, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के, तुम्हें जो करना है सो करो। लेकिन ये मत सोचना कि हम अपने भक्त को बुलाएंगे, हम अपने भक्तों को ला करके और कहेंगे आपसे कि भैया आप यहाँ पर पैसा दो, धन दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारा कार्य नहीं है। ऐसे गुरु महाराज थे, ऐसे मेरी भावना थी। लेकिन मैंने आज चर्चा करी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप तो पाठशाला का शुभारंभ करो। एक बार ज्ञानी तैयार होंगे तो ज्ञान के कई साधन, संस्थान और संस्करण तैयार हो जाएंगे। जैसे सागवाड़ा समाज पुरुषों को, ट्रस्टियों को, आपका सौभाग्य है कि जिस समय आप ट्रस्टी हैं, जिस समय आप मंचों में अध्यक्ष हैं, ऐसे समय में पाठशाला का ऐसा निर्माण हो, समर्पण के साथ निर्माण हो और पाठशाला का एक फंड तैयार हो। पाठशाला की हर वर्ष, जैसे हम लोग पाठशालाएं चलाते थे जहां पर, वहां पर प्रतिवर्ष साल में एक बार पाठशाला के कलशों की स्थापना होती थी
और वो कलश स्थापना का जो भी द्रव्य आता था उससे वर्ष भर पाठशालाओं के धन की पूर्ति होकर उसकी सुचारू व्यवस्थाएं चलती रहती थी। पाठशाला का एक संगठन होता था जो उसके पूरे आय व्यय का खर्चा निकालता था। इस प्रकार से उसमें शिक्षा पद्धति आदि, जैसा आपने भी बताया कि जाकर के अभी कुछ शायद अंदेश्वर में उसके बारे में कोई विचार हो कि कौन सा कोर्स चलना है, क्या चलना है, तो मैं यही जरूर चाहूंगा कि सदैव कहीं से भी पाठशाला प्रारंभ हो वो संत, पंथ और परंपरा के आग्रह से रहित होनी चाहिए। उस कोर्स में कहीं पर भी ये प्रथमाचार्य, द्वितीयाचार्य, ज्येष्ठाचार्य, ये सब फालतू की बातें वहां पर नहीं होनी चाहिए। तो मेरा पूरा समर्थन है, मैं तो 50 खुलवा दूं जयगुरु भारती पाठशाला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों के मन में, युवाओं के मन में ये परंपरा आदि के भेद डालने का काम इसके माध्यम से नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है 516 में पाठशालाएं चलती थी और वहां पर किसी संस्थान से पंडित को बुला लिया। बच्चे जो मैं पहले से जुड़े हुए थे वो आरती करने के लिए आए तो आरती नहीं घुमा रहे। मैंने उन बच्चे से पूछा, भाई तुम लोग आरती पहले करते थे, आजकल नहीं कर रहे तुम लोग आरती? बोले हमारे पंडित जी जो हमको पढ़ाए उन्होंने कहा है दीपक जलाने से हिंसा होती है। तो भैया पंडित भी देख समझ करके लेकर के आना, पढ़ाने वाले भी देख समझ करके लेके आना, नहीं तो कल दीपक और फूल सब तुम्हारे यहाँ से गायब हो जाए। ठीक है ना? तो इसलिए पंथ, संत और परंपरा से उठ करके भी आप 2.5 महीने से मेरे साथ पाठशालाएं पढ़ रहे हैं। तत्व की इतनी बातें हैं कि ये पूजा पद्धतियों में घुसने की किसी को आवश्यकता नहीं। हम संतों की परंपराओं में घुसने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अपने को तो एक ही चीज सिखाना है, दूध जलेबी फाफड़ा और अनुभव सागर। दूध जलेबी फाफड़ा और दिगंबर साधु। बस बच्चों के मन में यही भावना है। मैं तो किस किस का नाम लूं? मेरे पास इतने बच्चे मैंने इस बार यहाँ चातुर्मास में देखे हैं। ऐसी ऐसी योग्यताएं हैं, ऐसी ऐसी स्मृतियां हैं कि बच्चे आपके टीचर बन सकते। नैना का लड़का मलय, ये हमारे दीपेश का लड़का क्रियांश, वो एक छोटा सा आता है टप्पू, ये चिराग का लड़का दिखता है बहुत उद्यमी तीर्थ, लेकिन सब इतने बुद्धिमान और इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि आप इन बच्चों को अगर थोड़ी सी सही समय पर, कहते ना लोहार दिन भर ठक ठक करता रहता है और सारा दिन पीट करके मुश्किल से एक आइटम बनाता है, और सुनार जरा सी ठोका ठाकी करता है और आभूषण बन के तैयार हो जाता है। आप जिंदगी भर कॉलेज भेजो, स्कूल भेजो, वो लोहार का काम है और पाठशाला बिल्कुल सुनार जैसा काम है। आइए उन बच्चों के भविष्य को हम एक सुंदर से आभूषण का आकार दें और इन पाठशालाओं की संयोजना को गति दें, सच्ची गति दें, कोई काल्पनिक और स्वप्न वाली गति ना दें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज जी की। सभी साल का जाता रह गया आज।